सो हेलो गाइस, आप देख रहे हैं टेक कोड फॉर यू। आज का लेक्चर बेसिकली एक सेकंड पार्ट है मेमोरी मैनेजमेंट का। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो चैनल पे अपलोडेड है। आप बेसिकली ओएस क्विक रिविजन सीरीज के प्लेलिस्ट में जाके उस लेक्चर को एक्सेस कर सकते हैं। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं वर्चुअल मेमोरी एंड पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। तो अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो मैंने वहां एक क्विक समरी दिया था वर्चुअल मेमोरी का। तो वर्चुअल मेमोरी में क्या होता है कि जो हमारा जो प्रोसेस है वो इक्वल साइज पेजेस में डिवाइड होते हैं, और हमारा जो मेन मेमोरी है वो इक्वल साइज पार्टीशन में डिवाइड होते हैं, जिसको बोलते हैं फ्रेम्स। और पेज और फ्रेम्स का साइज इक्वल होता है। तो वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि सपोज आपके सीपीयू में एक ऑपरेशन हो रहा है, और उस ऑपरेशन के टाइम एक स्पेसिफिक पार्टिकुलर पेज का नीड आया है। तो वर्चुअल मेमोरी में क्या करते हैं हम लोग, एक डिमांड पेज होता है, मतलब जो पार्टिकुलर पेज का नीड आया है उसी पेज को हम लोग सेकेंडरी मेमोरी से हटा के मेन मेमोरी में डालते हैं, और एल्स बाकी रिमेनिंग पेजेस को हम लोग सेकेंडरी मेमोरी में ही रहने देते हैं। तो वर्चुअल मेमोरी का बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है। वर्चुअल मेमोरी को इम्प्लीमेंट करने का दो टाइप है। एक होता है डिमांड पेजिंग। इट मीन्स कि जो मैंने अभी आपको बताया कि जो पेज पर्टिकुलर पेज का जो डिमांड आया है उसी पेज को हम लोग मेन मेमोरी में लोड करेंगे, और बाकी रिमेनिंग पेजेस को हम लोग सेकेंडरी मेमोरी में ही रहने देंगे। और डिमांड सेगमेंटेशन में क्या होता है कि सेगमेंटेशन में पहले तो आपको ये पता होना चाहिए डिमांड सेगमेंटेशन के पहले कि सेगमेंटेशन क्या होता है। तो सेगमेंटेशन में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक प्रोसेस को इक्वल साइज सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। अगर आपने पार्ट 1 देखा होगा तो आपको क्लियर होगा। तो डिमांड सेगमेंटेशन में क्या करते हैं कि जो सेगमेंटेशन का एट पर्टिकुलर ऑपरेशन में जरूरत हो उसी सेगमेंटेशन को हम लोग सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लाते हैं। बेसिकली डिमांड पेजिंग में क्या करते हैं, पेज को हम लोग सेकेंडरी से मेन मेमोरी में लाते हैं, डिमांड पेज को जो हमारा एट पर्टिकुलर टाइम जरूरत हो, और सेगमेंटेशन में हम लोग सेगमेंट को लाते हैं। तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा अगर आपने पार्ट 1 देख के आया है तो। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे है what if what happen if there is no free frames। इट मीन्स कि सपोज आपका मेन मेमोरी है और उसमें जितना भी फ्रेम्स है वो सब फुल है, और एट टाइम ऑफ ऑपरेशन एक और आपको पेज का जरूरत, आपका एक और पेज का नीड हो गया, जरूरत पड़ गया। तो इस केस में हम लोग पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम लगाते हैं। बेसिकली यहाँ पे यही लिखा हुआ है। तो आगे देखते हैं। आगे है कि पेज फॉल्ट क्या होता है। तो सपोज एट अ टाइम ऑफ ऑपरेशन आपके मेन मेमोरी में एक जो डिमांड पेज है वो पेज आपके मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं है। तो वो एक पेज फॉल्ट है, क्योंकि आपके मेन मेमोरी में वो पहले से अवेलेबल नहीं है। आप उसमें क्या करना होगा कि जो आपका ओएस है वो सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में आपका वो पेज को रिलोड करेगा। तो ये एक पेज फॉल्ट होता है कि आपका मेन मेमोरी में एट अ पर्टिकुलर टाइम वो डिमांड पेज नहीं है। तो इसी को पेज फॉल्ट बोलते हैं। आगे देखते हैं। आगे पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। तो बेसिकली पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम हम लोग पेज फॉल्ट को ओवरकम करने के लिए करते हैं, और मैक्सिमम हिट अचीव करने के लिए करते हैं। हिट क्या होता है कि आपका जो रिक्वायर्ड पेज है वो पहले से मेन मेमोरी में हो। तो बेसिकली पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम का यही काम है। आगे देखते हैं। यहाँ पे वही लिखा हुआ है। ये एक पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे क्या होता है कि ऑपरेशन स्टार्ट होता है, और ऑपरेशन में सपोज एक पेज का नीड हुआ तो वो रिक्वेस्ट भेजेगा सीपीयू को, और वो सीपीयू देखेगा। बेसिकली सीपीयू को नहीं भेजता, ओएस को भेजता है। तो ओएस देखेगा क्या रिक्वेस्ट आया है। अगर आपका वो पेज जो रिक्वेस्टेड पेज है वो आपका मेन मेमोरी में है पहले से, तो वो एक हिट हो जाएगा। और अगर नहीं है मेन मेमोरी में पहले से तो एक पेज फॉल्ट हो जाएगा। और पेज फॉल्ट में क्या होता है कि आपका वो पेज अब सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लाया जाता है, और फिर प्रोग्राम वहां पे एग्जीक्यूट होता है और फिर प्रोग्राम स्टॉप होता है। तो बेसिकली यहाँ पे यही समझाया गया है। ये है ग्राफ, नंबर ऑफ पेज फॉल्ट एंड नंबर ऑफ फ्रेम्स का ग्राफ है। तो अगर आप फ्रेम्स बढ़ाएंगे, ध्यान से देखिए, अगर आप फ्रेम्स बढ़ाएंगे तो आपका पेज फॉल्ट भी घटेगा। तो पेज फॉल्ट एंड फ्रेम्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। बेसिकली बहुत सारे पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम होते हैं, बट एट इनिशियल स्टेज हम लोग को बस 3 पे फोकस करना है: फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट एंड लीस्ट रिसेंटली यूज्ड रिप्लेसमेंट। तो आगे देखते हैं हम लोग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में क्या होता है, नाम से ही आपको पता चल रहा है कि हम लोग वो पेज को रिप्लेस करेंगे जो सबसे स्टार्टिंग में आया था, जो सबसे फर्स्ट आया था उसको हम लोग सबसे फर्स्ट आउट करेंगे। अब यहाँ हम लोग एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक आपको स्ट्रिंग दिया हुआ है। इट मीन्स दैट कि एट अ टाइम ऑफ ऑपरेशन सीपीयू को पहले एक पेज 1 का जरूरत पड़ गया, एक प्रोसेस का पेज का एक सपोज प्रोसेस है वो इतने सारे पेजेस में डिवाइडेड है। तो एट अ टाइम ऑफ ऑपरेशन सीपीयू को इस सीक्वेंस में पेजेस का नीड है, और 3 फ्रेम्स है।
तो यही एग्जाम्पल कंसिडर करके हम लोग आगे देखेंगे। और यहाँ पे हम लोग ये भी कंप्यूट करेंगे कि 3 फ्रेम्स में कितना पेज फॉल्ट आया और 4 फ्रेम्स में कितना पेज फॉल्ट आया। तो चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। तो यहाँ देखिए, पहला नीड है मेरा, सपोज मेरा पहला नीड आया है 1 का, पेज नंबर 1 का आया है मेरा। तो यहाँ पे देखिए 3 फ्रेम्स है मेरे पास, तो फ्रेम्स खाली है, तो यहाँ मैंने 1 एलोकेट कर दिया, और यहाँ पहले से एलोकेटेड नहीं था 1, इसलिए एक पेज फॉल्ट है, तो पेज फॉल्ट यहाँ 1 है। दूसरा अगर आप देखेंगे, तो दूसरा नीड है आपका 2 का, तो एक फ्रेम्स हमारा पहले से भर गया है, अब दूसरा फ्रेम खाली है, तो दूसरा फ्रेम में हम लोग यहाँ 2 एलोकेट कर दिए, क्योंकि 2 पहले से हमारा मेमोरी में नहीं था, तो ये एक और पेज फॉल्ट है, तो यहाँ 1 + 1 2 पेज फॉल्ट हो गया। थर्ड हमारा रिक्वेस्ट है 3 का, तो 3 हम लोग देखेंगे कि पहले से अवेलेबल नहीं है और एक फ्रेम खाली है, तो यहाँ हम लोग थर्ड एलोकेट कर दिए, और यहाँ पहले से 3 नहीं था, इसलिए एक और पेज फॉल्ट है, तो यहाँ 3 पेज फॉल्ट हो गया। अब आया है रिक्वेस्ट मेरा 4 का, तो आप 4 ध्यान से देखिए, यहाँ पे मेरे तीनों फ्रेम्स फुल हो गए हैं। अब यहाँ पे हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट लगाएंगे, तो आप यहाँ ध्यान से देखिए कि सबसे फर्स्ट कौन आया है, तो सबसे फर्स्ट आने के लिए आप यहाँ जाके देखिए टेबल में कि सबसे पहले कौन है, तो सबसे जो पहले आया है यहाँ पे 1 है, 1 सबसे पहले आया है, इसलिए हम लोग ने यहाँ 1 को रिप्लेस कर दिया है, और यहाँ पे 4 को इंसर्ट कर दिया है, और 4 यहाँ पे पहले से नहीं था, हम लोग को 4 को सेकेंडरी मेमोरी से लाना पड़ा, इसलिए ये एक और पेज फॉल्ट है। आगे देखते हैं। उसके बाद मेरा नीड आया 1 का, तो आप देखेंगे कि मेरा 1 भी पहले से नहीं था, पहले मेरा था 4 2 3, तो आप देखिए यहाँ पे 4 2 3 था, तो 1 नहीं है मेरे पास, तो एक और पेज फॉल्ट है। अब 4 2 3 में आपको देखना है कि सबसे पहले कौन आया था, तो सबसे पहले देखने के लिए आप सबसे टेबल में जाकर लेफ्ट मोस्ट साइड एलिमेंट को देखिए, तो सबसे लेफ्ट मोस्ट साइड यहाँ पे अभी 2 है 4 2 3 में, तो यहाँ हम 2 को रिप्लेस करेंगे, तो 4 1 3, अब 1 पहले से नहीं था, तो यहाँ एक और पेज फॉल्ट हो गया। आगे यहाँ देखेंगे, तो यहाँ डिमांड आया 2 का। अब देखिए कि 4 1 3 में 2 नहीं है, 2 नहीं है, इट मीन्स एक और पेज फॉल्ट। अब देखिए कि सबसे पहले कौन आया, सबसे लेफ्ट मोस्ट साइड में 3 है यहाँ पे, तो यहाँ सबसे पहले 3 आया, तो 3 को मैंने रिप्लेस कर दिया। अब आगे देखते हैं, 2 नहीं था, तो ये एक और पेज फॉल्ट है। अब रिक्वेस्ट आया मेरा 5 का, तो आप देखिए 4 1 2 में 5 मेरा नहीं है, तो ये एक और पेज फॉल्ट, तो यहाँ +1। अब आप देखिए कि सबसे पहले कौन आया 4 1 2 में, 4 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, और 2 यहीं पे है, तो सबसे लेफ्ट मोस्ट साइड हमारा 4 है, तो यहाँ मैंने 4 को रिप्लेस कर दिया, तो ये एक और पेज फॉल्ट है, क्योंकि 5 बेसिकली मेरा पहले से प्रेजेंट नहीं था। वापस आया रिक्वेस्ट मेरा 1 का, तो अब देखिए 5 1 2 में 1 मेरा पहले से प्रेजेंट है, तो ये एक हिट हो गया। यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपली पहले से प्रेजेंट है, तो ये एक हिट हो गया और आगे बढ़ जाना है। आगे देखिए 2 आया मेरे पास, तो 2 भी हिट है, 2 भी पहले से प्रेजेंट है, तो ये एक हिट है। हमको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आप लोग को कुछ नहीं करना है, बस यहाँ 2 है, तो ये हिट है, आगे बढ़ जाना है। अब आया 3 का डिमांड। अब देखिए 5 1 2 में 3 प्रेजेंट नहीं है, तो ये एक पिच फॉल्ट है। अब देखिए कि 5 1 2 में सबसे पहले कौन आया, तो आप यहाँ ध्यान देंगे कि 5 आपका अभी तुरंत आया है, 1 यहाँ पे है सबसे, और 2 यहाँ पे, तो 1 को रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि सबसे लेफ्ट मोस्ट साइड 1 है, तो यहाँ 3 आ गया, 5 3 2, और ये एक 3 नहीं था मेरे पास पहले से, तो ये एक पेज फॉल्ट है। 4, अब देखिए 5 3 2 में 4 भी मेरा नहीं है प्रेजेंट पहले से ऑलरेडी, तो ये मेरा एक और पेज फॉल्ट है, तो यहाँ पे +1 कर दिया। और अब देखिए 5 3 2 में सबसे लेफ्ट मोस्ट साइड कौन है, तो 5 यहाँ पे है, 3 तो यही है, न्यूली अराइव्ड है ये, और 2, 2 सबसे लेफ्ट मोस्ट है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे 2 रिप्लेस हो जाएगा, तो 5 3 4। लास्ट में आई रिक्वेस्ट 5 का, तो 5 पहले से प्रेजेंट होगी, तो ये एक हिट है। अब आप टोटल पेज फॉल्ट को ऐड कीजिए, तो टोटल पेज फॉल्ट मेरा आया 9 पेज फॉल्ट आया, और 1 2 3 ये मेरा 3 हिट है। तो ऐसे आप फीफो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम को अप्लाई करेंगे। अब हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं, ये यूजिंग 3 फ्रेम्स, ये सेम सीक्वेंस को हम लोग 4 फ्रेम्स में करके देखते हैं कितना आता है। तो आप ध्यान रखिएगा 3 फ्रेम्स में हमारे पास पेज फॉल्ट है 9। अब यहाँ 4 फ्रेम्स में, तो पहला रिक्वेस्ट आया 1 का, तो 1 यहाँ पे फ्रेम्स मेरा खाली है, तो यहाँ 1 एलोकेट हो गया, तो एक पेज फॉल्ट आया यहाँ पे। अब आप यही देखिएगा, मैंने आपको पहले सब एक्सप्लेन कर दिया है 3 फ्रेम्स में, तो 4 फ्रेम्स में बेसिकली यही होता है कि 1 पहले एलोकेट हो गया, फिर 2 एलोकेट हो गया, फिर 3 एलोकेट हो गया, फिर 4 एलोकेट हो गया। अब 1 2 3 4 में रिक्वेस्ट आया मेरा 5 का, तो 5 एक पेज फॉल्ट है, क्योंकि 5 पहले से प्रेजेंट नहीं है, तो सबसे लेफ्ट मोस्ट साइड हमारा 1 है, तो यहाँ 1 रिप्लेस हो गया। ऐसे ही करके ये 4 फ्रेम्स का बना हुआ है।
अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे तो यहाँ पेज फॉल्ट इंक्रीज हो गया, यहाँ पे एक नया पेज फॉल्ट है। वहां जब मेरे पास फ्रेम्स 3 थे इसके पहले एग्जाम्पल में, तो वहां मेरा पेज फॉल्ट था 9, बट यहाँ मेरे पास पेज फॉल्ट है 10। आप खुद से कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बट यहाँ पेज फॉल्ट एक बढ़ गया है। तो फीफो में यही एक ड्रॉबैक होता है। हम लोग आगे इसको अच्छे से देखेंगे। तो आप याद रखिएगा कि जब नंबर ऑफ फ्रेम्स मेरा 3 था तो मेरा पेज फॉल्ट था 9, और जब मेरा नंबर ऑफ फ्रेम्स 4 हो गया तो मेरा पेज फॉल्ट है 10। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूजिंग 4 फ्रेम्स टोटल पेज फॉल्ट हमारा 10 आया है। अब जो मैंने आपको बताया था जो मैंने आपको बताया था कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, तो इसी प्रॉब्लम को बेसिकली पेज रिप्लेसमेंट में क्या होना चाहिए कि आप नंबर ऑफ फ्रेम्स बढ़ाएं तो आपका पेज फॉल्ट डिक्रीज होना चाहिए। ये नहीं कि आप नंबर ऑफ फ्रेम्स बढ़ाएं तो आपका पेज फॉल्ट भी बढ़ जाए। बट ये फीफा में अपोजिट होता है। अगर आप फीफा में नंबर ऑफ फ्रेम्स बढ़ाएंगे तो आपका नंबर ऑफ पेज फॉल्ट भी बढ़ेगा। तो इसी फिनोमिनन को हम लोग बेलेडी एनोमोली बोलते हैं, और ये बेसिकली फीफा में ही सीन किया जाता है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस फेनोमेनन को बेलेडी एनोमोली बोलते हैं। इसमें नंबर ऑफ पेज फॉल्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ फ्रेम्स के। होप सो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। तो ऑप्टिमल में हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि ऐसा एलिमेंट को हम लोग चूज करेंगे जिसका नियर फ्यूचर में हमको जरूरत नहीं है। आई रिपीट, ऐसा एलिमेंट को हम लोग सिलेक्ट करेंगे या ऐसा पेज को हम लोग विक्टिम बनाएंगे जिसका नीड नियर फ्यूचर में नहीं है। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो पहले तो मेरे पास 3 फ्रेम्स थे और तीनों फ्रेम्स खाली हैं। तो नॉर्मली मैं तीनों फ्रेम्स में वैल्यू पेज असाइन कर दूंगा। तो पहला मेरा रिक्वेस्ट आया पेज 1 का, तो पेज 1 यहाँ असाइन हो गया। एक पेज फॉल्ट आया क्योंकि पहले से नहीं था, तो पेज फॉल्ट 1। दूसरा मेरा रिक्वेस्ट आया 2 का, तो 2 भी मैंने असाइन कर दिया। 2 मेरे पास पहले से नहीं था, तो यहाँ हो गया मेरा +1। तीसरा आया थर्ड। थर्ड भी मेरे पास पहले से नहीं था, तो मुझे एक फ्रेम में इसको एलोकेट करना पड़ा। तो मेरा पेज फॉल्ट आया 3। अब आप देखिए कि मेरा अगला रिक्वेस्ट मेरा 4 का है। तो आप 4 में क्या कीजिए कि आपको अब ये सीक्वेंस चेक करना पड़ेगा। आप ये सीक्वेंस देखिए कि 1 1 2 3 में आपको ऐसा कौन सा पेज है जिसका नियर फ्यूचर में जरूरत नहीं है। तो आप देखिए, यहां से आप चेक करना चालू कीजिए 4 के बाद से। तो 1 और 2 का जरूरत मुझे अभी हाल फिलहाल में ही पड़ने वाला है। बट 3 3 मेरा बहुत दूर है, तो यहाँ मैंने 3 को रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ 3 को रिप्लेस हो जाएगा, तो 1 2 4, 1 2 4, और यहाँ पे मेरा 4 पहले से नहीं था, तो यहाँ एक और पेज फॉल्ट। अब 1 2 4 में आप देखिए कि मेरा 1 आया, तो 1 मेरे पास पहले से था, ये एक सक्सेस है। ठीक है, अब मेरा रिक्वेस्ट आया 2 का, तो 2 भी मेरे पास पहले से था, तो ये भी एक हिट है और सक्सेस है। उसके बाद मेरा रिक्वेस्ट आया 5 का, तो 5 मेरे पास यहाँ नहीं था, तो ये एक पेज फॉल्ट है। अब देखेंगे 1 2 4 में ऐसा कौन सा पेज है जिसका नीड नियर फ्यूचर में नहीं है। तो 1 2 4 में अगर आप यहाँ देखेंगे तो 1 2 का मेरे पास अभी हाल फिलहाल में ही नीड है, बट 4 आगे है, तो यहाँ 4 रिप्लेस हो जाएगा और 4 की जगह यहाँ 5 हो जाएगा। ठीक है, होप सो आपको क्लियर हो रहा होगा। यहाँ आप देखेंगे तो उसके बाद मेरे पास रिक्वेस्ट आया 1 का, तो 1 मेरे पास प्रेजेंट था, तो ये एक हिट है। उसके बाद मेरा रिक्वेस्ट आया 2 का, तो 2 भी मेरे पास प्रेजेंट था, ये एक हिट है। उसके बाद मेरा रिक्वेस्ट आया 3 का, तो आप 3 में देखें कि 1 2 5 में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका नीड मेरा नियर फ्यूचर में नहीं है। तो आप यहाँ देखिए कि अभी आप रिक्वेस्ट आया 3 का, तो आप यहाँ देखिए कि यहाँ 4 और 5 है। तो 5 का नियर में जरूरत है, बट 1 2 का जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ जिसको मन उसको कर सकते हैं, बिकॉज 1 2 का अब जरूरत नहीं है मेरे पास, बस 5 का जरूरत है। तो 1 2 में मैं यहाँ 1 को रिप्लेस कर दिया, तो 3 2 5। अब आप देखिए कि 4 आया रिक्वेस्ट, तो 4 में मैंने बोला था कि वहां पे मेरे पास दो ऑप्शन था 1 2, यहाँ पे मेरे पास बस 2 है, तो मैंने यहाँ पे 2 को रिप्लेस कर दिया और 3 4 5 हो गया। अब मेरा 5 पहले से था, तो 5 मेरा हिट हो गया। तो यहाँ पे अगर आप पेज फॉल्ट काउंट करेंगे तो यहाँ पेज फॉल्ट है 7। यहाँ टोटल पेज फॉल्ट आया 7 ऑप्टिमल। तो ये ऑप्टिमल एक ज्यादा एफिशिएंट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम है फीफो के। फीफो आप एकदम वर्स्ट केस में यूज कीजिएगा, और वो बहुत एक वर्स्ट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम है, बिकॉज उसमें आप नंबर ऑफ पेज फ्रेम्स अगर बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट भी बढ़ेगा। बट ऑप्टिमल में ऐसा नहीं होता है। ऑप्टिमल में अगर आगे एग्जांपल दिया होगा मैंने, तो वहां आप देख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए, सेम मेरे पास सीक्वेंस था। फीफो में मेरे पास यूजिंग 3 फ्रेम्स 9 आ रहा था, और यहाँ पे ऑप्टिमल में 7 आ रहा है। तो ये एक ज्यादा इफिशियंट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम है।
अब हम लोग देखेंगे यूजिंग 4 फ्रेम्स। तो 4 फ्रेम्स में बेसिकली वैसे ही एलोकेट करेंगे, 1 2 3 4 वैसे ही एलोकेट होगा, और उसके बाद देखेंगे कि नियर फ्यूचर में किसका जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ अगर ध्यान से देखेंगे तो मैंने यहाँ पेज फ्रेम बढ़ा दिया और यहाँ नंबर ऑफ पेज फॉल्ट घट गया। यूजिंग 3 फ्रेम्स में अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट 7। यूजिंग 4 फ्रेम्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ है नंबर ऑफ पेज फॉल्ट 6। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ पेज फॉल्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ फ्रेम्स के। बट ऐसा फीफो में नहीं है, फीफो में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसलिए फीफो सबसे वर्स्ट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम है। इसलिए और इस फिनोमेना को जो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ फ्रेम्स इज इक्वल टू डायरेक्ट प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट, इसको बोलते हैं बैलेडी एनोमली, जो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया है। तो ठीक है, ये है ऑप्टिमल, आपको नियर फ्यूचर देख के चलना है। बट अगर हम लॉजिकल पॉइंट पे आए और प्रैक्टिकल व्यू से सोचें तो हमारा ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट पॉसिबली मतलब लॉजिकली इंप्लीमेंट नहीं हो सकता है, बिकॉज आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ तो बेसिकली सीक्वेंस दिया हुआ था, बट कंप्यूटर्स में और सीपीयू में हमारे लाखों प्रोसेस और लाखों पेजेस होते हैं। तो आप वहां पे एक फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इसका हमको नियर फ्यूचर में जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। फ्यूचर कौन देख सकता है? आप ही सोचिए, आप फ्यूचर अपना थोड़ी देख सकते हैं। तो कंप्यूटर का फ्यूचर आप कैसे देख लेंगे? कौन पेज का नीड होगा? वो तो यूजर के ऑपरेशन और काम करने के नीड पे जरूरत पड़ता है कि कौन सा पेजेस कब जरूरत पड़ेंगे। तो इसलिए ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेबल नहीं है, नियर फ्यूचर आप नहीं देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है लीस्ट रिसेंटली यूज्ड एलआरयू एल्गोरिदम। तो लीस्ट रिसेंटली यूज्ड में क्या देखेंगे? यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सबसे लीस्ट, सबसे पहले, मतलब यहाँ पे वहां पे क्या देखते थे? नियर फ्यूचर को देखते थे। यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि सबसे पहले किसका यूज हुआ था। सबसे पहले जिसका यूज हुआ था उसको यहाँ हम लोग रिप्लेस कर देंगे। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, 4 फ्रेम्स दिया हुआ है और ये सीक्वेंस है। तो बेसिकली अभी तो मैं चारों फ्रेम्स में एलोकेट कर दूंगा वैल्यू। तो वन में यहाँ पे क्या था कि मेरे पास पहला रिक्वेस्ट 1 का है, तो 1 यहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो एक पेज फॉल्ट हो गया। और एक फ्रेम्स में मैंने 1 एलोकेट कर दिया। दूसरा रिक्वेस्ट 2 का आया तो 2 एलोकेट कर दिया और ये एक पेज फॉल्ट है क्योंकि पहले से अवेलेबल नहीं था। 3 आया, 3 भी एक पेज फॉल्ट है क्योंकि पहले से अवेलेबल नहीं था, तो एक पेज फॉल्ट है। 4 आया, 4 भी एक पेज फॉल्ट है क्योंकि पहले से अवेलेबल नहीं था। अब मेरे पास रिक्वेस्ट आया 1 का, तो 1 मेरे पास पहले से अवेलेबल है, तो ये एक हिट है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद रिक्वेस्ट आया मेरा 2 का, तो 2 भी पहले से अवेलेबल है, तो ये एक हिट है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में रिक्वेस्ट आया 5 का। अब आप देखिए, आपको यहाँ पे देखना होगा कि कौन सा 1 2 3 4, 1 2 3 में कौन सा हमारा जो पेज है वो सबसे पहले यूज किया गया है। आपको लीस्ट रिसेंटली यूज देखना है। तो आप सबसे लेफ्ट मोस्ट साइड देखें। ऑप्टिमल में हम लोग यहाँ राइट मोस्ट साइड देखते थे इस सीक्वेंस में, यहाँ पे आप सबसे लेफ्ट मोस्ट साइड देखें। लेफ्ट मोस्ट साइड मतलब कि ये एलिमेंट सबसे पहले यूज हुआ था, सबसे लीस्ट रिसेंटली यूज्ड एलिमेंट यही है। तो यहाँ आप देखिए 1 2 3 4 में 1 2 4 ये आपका हाल ही में यूज हुआ है, बट 3 सबसे लीस्ट है। तो यहाँ हम 3 को रिप्लेस कर देंगे 5 से, और 5 पहले से प्रेजेंट नहीं था मेन मेमोरी में, तो ये मेरा एक पेज फॉल्ट है। आगे बढ़ते हैं। आगे 1, तो 1 मेरा प्रेजेंट था, ये एक मेरा हिट है। तो आगे बढ़ते हैं। 2 भी मेरा पहले से प्रेजेंट है, तो ये भी एक हिट है। 3 3 देखिए, तो 3 मेरा प्रेजेंट नहीं है पहले से, तो ये एक पेज फॉल्ट है, तो यहाँ प्लस कर देंगे। और अब देखेंगे 1 2 5 4 में सबसे लीस्ट रिसेंटली कौन है। तो आप देखिए 1 2 5 हाल ही में यूज हुआ है, और 4 सबसे लीस्ट रिसेंटली यूज है। तो हम लोग यहाँ 4 को रिप्लेस कर देंगे। आगे ऐसे ही देखते हैं। तो आगे मेरे पास रिक्वेस्ट आया 4 का, तो 4 भी अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ एक +1 कर देंगे क्योंकि एक पेज फॉल्ट है। अब देखेंगे 1 2 5 3 में कौन सबसे लिस्ट रिसेंटली यूज है। तो यहाँ 5 5 लिस्ट रिसेंटली यूज है, तो 5 को रिप्लेस कर देंगे। लास्ट में मेरे पास आया आपका लास्ट में आपका रिक्वेस्ट आया 5। तो आप देखिए 1 2 4 3 में सबसे लीस्ट 1 है, तो यहाँ हम लोग 1 को रिप्लेस करके 5 एलोकेट कर देंगे, और 5 पहले से नहीं था, तो ये एक पेज फॉल्ट है। तो यहाँ आप देखें अगर, तो यहाँ पेज फॉल्ट आ रहा है 8। पेज फॉल्ट यहाँ 8 आ रहा है। ठीक है, यहाँ सीक्वेंस सेम है और 3 फ्रेम्स को यूज करने से पेज फॉल्ट 8 आ रहा है। तो यहाँ आप कंपैरिजन करें अगर, तो ऑप्टिमल का सबसे कम पेज फॉल्ट आता है, और एलआरयू आपका सेकंड नंबर में आता है, और सबसे लीस्ट आपका फीफो आता है, फीफो में सबसे ज्यादा है। बट प्रैक्टिकली आप ऑप्टिमल को नहीं यूज कर सकते हैं। ऑप्टिमल बेसिकली एक स्टैंडर्ड सेट करता है अदर एल्गोरिदम का, कि उसी के अगर आसपास आया तो हम लोग डिसाइड करेंगे कि कितना अच्छा है।
तो होप सो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा सबका। सबसे ज्यादा अच्छा ऑप्टिमल है, बट ये प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेबल नहीं है। एलआरयू उसके बाद है। एलआरयू प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेबल है, और आप बेसिकली ज्यादा इसी को यूज करेंगे। अगर एग्जाम में आपको पूछा कि सबसे बेस्ट आप कौन सा एल्गोरिदम इंप्लीमेंट करेंगे, तो आप इसको लिखिएगा। बट अगर सबने अगर बोला कि आप ऑप्टिमल से भी दिखाइए, एलआरयू से भी दिखाइए और फीफो से भी दिखाइए, तो आपको सब दिखाना पड़ेगा। और फीफो तो आपका सबसे ये है, क्या उसको बोलते हैं, सबसे वर्स्ट एल्गोरिदम है, तो इसको आप अवॉइड करें। ठीक है। तो होप सो आपको यहाँ पे पूरा समझ में आ गया होगा। आज हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं मेमोरी मैनेजमेंट पार्ट 2 लेक्चर, और नेक्स्ट आएगा फाइल मैनेजमेंट। तो होप सो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चैनल पे बने रहें आगे वीडियोस के लिए। टेक केयर, टाटा।